बुरी कंडीशन भाई। मेरे को यही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। यही है, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास आप आओ, मिल लो। मैं ना, मेरा स्टूडियो जब ओपन होगा तभी आप आओ, उससे पहले मत आना। आप मेरे फॉलोअर हो, मैं आपको डेली बोलता हूँ जो भी ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, अपना लॉस होगा प्रॉफिट होगा देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा मंडे ट्यूजडे, आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे है तो फिर अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है। बाहर हो रही है बारिश, बहुत ज़बरदस्त रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर। और अभी मैं जा रहा हूँ जिम को सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि जिम करना ज़रूरी है। बॉडी थोड़ा सा ठीक रहती है जिम करके, वरना बहुत भयंकर आलस आता है। यानी अपन क्या बोलते, रात में क्रिप्टो को भी मैं ट्रेड कर रहा था, तो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। कुछ नहीं हो, $4-5 $2-3 का स्टॉप लॉस गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो मैंने आपको ट्रेड लगाया था एक ट्रेड, उसमें ऊपर मार्केट ने मेरा टारगेट नहीं था, स्टॉप लॉस खाया। सो ये बेस्ट होता है क्रिप्टोज़ के अंदर अगर आप काम कर रहे हो। यानी जस्ट मैं आपको एक तरीके से डेमो के लिए दिखा रहा था, मैं दिखाऊंगा उसमें क्रिप्टो में क्या है अपडेट। तो जस्ट कि यार कितना इजी रहता है अगर क्रिप्टो से यहाँ पर लीगल होता। मतलब लीगल वैसे है क्योंकि 30% टैक्स पड़ता है, बट 30% टैक्स की वजह से क्रिप्टो ट्रेडिंग को एक तरीके से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वो कर दिया, मतलब एक तरीके फाउंडेशन रख दिया कि यार उतना लोग ना कर पाएँ, उसको पकड़ने के लिए ना, टाइटन करने के लिए 30% टैक्स लगा दिया। अगर नहीं होता 30% का टैक्स यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट पे टैक्स लेते हैं जितनी साल में कमाई है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है इंडिया के अंदर, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अभी भी स्टिल लोग करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रॉफिट निकाल रहे तो 30% टैक्स दे रहे हैं, अगर क्रिप्टो में फ्लैट तो उनको कोई दिक्कत नहीं है नहीं। सो अभी मैं आपको दिखाऊँगा। सो उसमें क्या है कि आप सिंपली टारगेट स्टॉप लॉस अपना सेट करो, है नहीं, और लेके बैठ जाओ। अगर फ्यूचर में काम कर रहे हो, अगर आपको जब आप इंडिविजुअल पर डे के एक्सपायरी में काम कर रहे हो ना, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ये फैसिलिटी है कि क्रिप्टोज़ के अंदर ट्रेड करते हो, लेकिन बिना क्रिप्टो करेंसी को बाई या सेल करे, समझ रहे हो, मतलब उसके डेरिवेटिव्स में, उसके ऑप्शंस में काम करते हो आप, ऑप्शंस एंड फ्यूचर में। तो डायरेक्टली आप क्रिप्टोज़ को बाई सेल नहीं करते तो आपके ऊपर 30% का टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। तो आप अगर वैसे क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट बनाओगे एट द एंड ऑफ द ईयर, आपका जो प्रॉफिट रहेगा, है ना, वो जिस टैक्स स्लैब में आप आओगे उसके हिसाब से आप टैक्स दोगे, ठीक है। तो फ्यूचर लेके आप इजीली बैठ सकते हो। अगर आपको लग रहा है क्रिप्टो में बड़ा फॉल आने वाला है और बड़ी मूवमेंट आने वाली है, बड़ा पैसा बन सकता है, आप सीधा फ्यूचर लेके बैठ जाओ, फ्यूचर शॉर्ट कर दो या फ्यूचर बाय कर लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट प्राइस सेट करो, सो जाओ। कोई वो नहीं, दिन भर देखना ही नहीं है नहीं। बस आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ठीक है, अपना ट्रेड लेने का। सो अपन उस पर काम करते हैं। सो मैंने अब जस्ट एक डेमो के लिए आपको शेयर किया था, अदरवाइज़ मैं एक्टिवली बहुत काम करता हूँ। सो यही है। बाकी अभी जाते हैं जिम, और जिम में करते हैं वर्कआउट। दोस्तों जिम वर्कआउट हो चुका हमारा 1 घंटा ही जिम है। मेरे को और जल्दी आना पड़ेगा, 6 बजे से आऊँगा तो अपना 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो 1.5-2 घंटा तक होगा। अदरवाइज़ मैं 1 ही घंटा करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। 5 एक्सरसाइज करनी है किसी भी दिन, जैसे आज मैंने चेस्ट करी है तो 5 एक्सरसाइज की, और 5 में जितना मेरे पास 3 सेट में मारता हूँ हर एक एक्सरसाइज के, जितना मेरे से हो पाए उतना मैं कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं करता, मुझे ज़्यादा बॉडी नहीं बनानी है, तो कम बॉडी बनानी, फिट रहना है ना। बाकी हमारी इंदिरा आर्या जी आते रहते हैं वहाँ, है नहीं, तो आप लोगों को अगर इंदिरा आर्या जी से मिलना है बताओ, नेक्स्ट ब्लॉग में तुम्हें मैं बढ़िया करिए इंदिरा आर्या जी से मिला दूँगा। मैं उनसे पहाड़ी में बात करता हूँ, क्योंकि वो एक लोक गायक है नहीं, तो अगर लोक गायक है तो अपना अपन और पहाड़ी गीत ही गाते हैं, तो अपन पहाड़ी में ज़्यादा बात करते हैं। मतलब मैं उनसे पहाड़ी में ज़्यादा बोलता हूँ। हिंदी में क्या बोलना है, हिंदी में तो बोलेंगे, लेकिन अपन लोग अगर है ही लोक गायक तो भैया पहाड़ी में बात करने वाले की मज़ा आता है ना। सो अपने कल्चर में, हाँ, अपनी भाषा क्यों छोड़े। मैं जिम में भी था, मैं पहाड़ी में बात कर रहा था उनसे। अब लोग सोचेंगे कि यार ये क्या होता है, पहाड़ी में बात कर रहा, लगा हिंदी बोलनी नहीं आती, जब लगता है इंग्लिश बोलनी नहीं आती, गवार होगा। क्यों गवार होगा भैया, क्यों? हमारा कल्चर अपनी जगह पे है, हमारी भाषा अपनी जगह पे है। अब पहाड़ी के लिए छोड़ो, है नहीं,
हमारा स्किल अपनी जगह पर, हमारा बैंक बैलेंस अपनी जगह पर है नहीं। तो हम करें क्या, हमने कल्चर को भी तो हमने अब याद रखना है नहीं। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर। आज देखते हैं ट्रेड वेड करते हैं। अभी इस दिन में करेंगे इसमें ट्रेड आपका क्या बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में है नहीं, बैंक निफ्टी में। शाम को करेंगे क्रिप्टो में, बढ़िया करके। चलो सो गाइस मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट की ओपनिंग बहुत फिर से आज पॉजिटिव है। 1-1, 1.5, 2% की गैप अप के साथ मार्केट खुल रहा है। बहुत अच्छा गैप। और वही कल परसों भी नीचे पुट साइड में लोगों को बैठाया, फिर गैप अप दे दिया, फिर पुट साइड में बैठाया, गैप अप दे दिया। तो यूएस मार्केट आई थिंक पॉजिटिव था, इसकी वजह से अपने को बहुत अच्छा गैप अप देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आज देखते हैं आज अपने को क्या मिलता है। खुलते ही सेलिंग आती है, खुलते ही बाइंग आती है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। सो गाइस अपनी शुरुआत हो चुकी है। 2 स्कैल्प बढ़िया बढ़िया। ओपनिंग स्कैल्प तो अपना चला नहीं कुछ खास, लेकिन ये इस जगह पे अपन ने प्लान किया था कि मैं यहाँ पर पुट उठाऊँगा। तो 2 पुट मैंने उठाई थी, 49,800 एंड 49,700, जो कि स्लाइटली OTM है, नीचे की पुट है। तो इसको मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया और ये मेरे को अच्छा खासा स्पाइक दिया था। बट ये मैंने पहले एग्जिट किया क्योंकि OTM है। इसको मैंने थोड़ी देर होल्ड किया तो अपना जो भी प्रॉफिट आ चुका है 70,000 अपना यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, सो और देखते हैं क्या है सिस्टम। हाँ सो गाइज पूरा का पूरा मार्केट चॉपी है, मतलब एक तरीके से दोनों साइड ऊपर नीचे पूरा साइडवेज रेंज में घूम रहा है। कुछ भी नहीं है करने लायक जैसा करने का। स्टिल अपन ने कुछ ना कुछ स्कैल्प करके बना लिया है छोटा मोटा। आप कहते हो 1,26,000 रुपये का अपना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ पड़ा है। सो बहुत है यार, इतना मैं साइडवेज मार्केट में जहाँ कुछ नहीं बनना, जहाँ लोगों के पैसे, जहाँ लोग लॉस कर रहे होंगे, वहाँ पर अगर आप पैसा बना रहे हो, ठीक है। कल अपना इतना ही लॉस में मैं गया था, प्रॉफिट से लॉस में गया था। आज मैंने उतना अपना कवर अप हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत है, अभी बाद में देखेंगे। क्रिप्टो में मुझे आज अपॉर्चुनिटी लग रही है क्योंकि आज पूरा कल से पूरा चैनल बना के फिर रहा है। तो अगर शाम को जैसे वॉल्यूम आएगा, जैसे कल शाम को था, अगर आज भी अगर कहीं पर वॉल्यूम आता है, सो आई विल डेफिनेटली गो विद द फ्लो। कहीं को भी अगर बनेगा बढ़िया एक सेटअप वेटअप बनेगा, सो अपन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों दिन भर अपना ट्रेडिंग पर दिमाग लगा लोगों के और अपना 1,25,000 के प्रॉफिट में क्लोज़ किया आज का दिन अपन ने। कल जो अपन लॉस किया था वो आज मैनेज हो गया। ठीक है, छोटे मोटे स्कैल्प किए थे क्योंकि मार्केट मुझे जहाँ तक आज साइडवेज लगा था। 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक ज़्यादा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए और फिर देखेंगे क्रिप्टो में कोई ट्रेड वेड बनेगा तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, है नहीं। तो फिलहाल अभी मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ। मेरे को अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट एक कोई अपने भाई आए थे। ही इज़ एन पुलिस कांस्टेबल पुलिस में। बहुत बुरी कंडीशन भाई। मेरे को यही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है बिकॉज आई एम व्लॉगिंग। अब मेरे को एक चीज़ बताए ना, जितना इजीली आप मेरे पास आके मेरे से मिल सकते हो, जितना इजी एक्सेस आपको मेरे पास मिलने का है, उतना इजी एक्सेस आपको किसी भी फाइनेंस क्रिएटर का, है ना। जो एक इन्फ्लुएंसर है, बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जिसकी अच्छी खासी फ़ैन बेस है, मिलियन का फ़ैन बेस है ना, 500K का भी हो, आप उससे कभी नहीं मिल पाओगे, कभी नहीं मिल पाओगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई भी ऐसा वैलिड एड्रेस या कोई भी वो चीज़ रिवील नहीं होता है। उससे वे स्क्रीन पर आके आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलेगा, चेयर के आगे बैठे हुए वहीं पे बैठ के डिस्कस करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व आदमी का, है ना। आप सीख रहे हो, उनका काम सिखाना है। आपने डुबाया पैसा तो आप लॉस किए, है ना। नॉर्मल सी बात है, आप उसी इंसान के पास जाने की कोशिश करोगे जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, बना रहा है। तो भाई ने ऑलमोस्ट 80 लाख रुपये डुबा दिए यार। मैं अब शकल या ये किसी को वीडियो में लाना ये मेरे को सही नहीं लगता। मैं क्या किसी को इंसान को लेके अपना ऐसा लेके आऊँ, एक तरीके से हो जाए कि कंटेंट बनाने के लिए इस हद तक गिरिया वाली बात हो जाएगी। ऐसा अपना नहीं है, यानी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जस्ट ऐसी ही कि अपने जो स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग का ऑडियंस बेस था, जो मैं स्टार्टिंग ट्रेडिंग कम्युनिटी मैंने की थी, ब्लॉगिंग से की थी, है नहीं। ब्लॉगिंग से की थी तो वहाँ पर मेरे पास मेरे व्लॉग्स को देखने वाले मेरे पहाड़ के लोग काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए मैंने व्लॉगिंग चैनल किया हुआ है। वरना अगर कोई ये सोचता होगा कि यार मैं इससे लाखों करोड़ों कमा देता हूँ, है ना, जितना मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल से पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्चा मेरी गाड़ी का होता है 1 महीने का। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा खर्चा मेरे महीने का गाड़ियों का होता है, दोनों गाड़ियों का मिला के उससे भी ज़्यादा होता है। दोनों यूट्यूब के पैसे से, अगर दोनों यूट्यूब का भी अगर आप पैसा कैलकुलेट कर लोगे तो उससे ज़्यादा खर्चा मेरी गाड़ी का अब और होने वाला है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ हैं अभी, और भी गाड़ियाँ हैं घर पे। सो ऐसा कुछ नहीं है यार। अपन
उससे उस वाले चैनल पे स्टॉक बनने वाले पे एजुकेशनल चीज़ें ज़्यादा डालते हैं, जितना अपने को आता है उतना सिखाने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ हम टीचिंग करते तो अपना एक तरीके से वहाँ पे एक फेस रहता है डेली, तो लोग अपने से आके सीखते रहते हैं, है ना, इतना ही रहता है अपना। और ये व्लॉगिंग करता है इस पे इसलिए कि हाँ नॉर्मली जो आप सोचते हो कि किसी दूसरे का, किसी क्रिएटर का पीछे सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठे करोड़ों कमा रहे, क्या कमा रहे, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी भयंकर ही होगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है हर किसी की, नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है, नॉर्मल ही लाइफस्टाइल होता है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। वो चीज़ अपन दिखाने के लिए यहाँ पर व्लॉगिंग करते हैं। सो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेरे पास अब लोग जो हैं इतनी दूर दूर से आते हैं भाई। वो पिछले एक महीने का कि एक हफ्ते का व्लॉग चेक करेगा, उसमें से प्रॉपर हर जगह का स्क्रीनशॉट लेगा, उस स्क्रीनशॉट में नंबर होंगे, मेरे पास पहुंच जाएंगे। घर के बाहर मैंने ऐसे कंडीशन देखी है, घर के बाहर बारिश में बंदा रात भर बैठा हुआ है, मम्मी पापा को लेके आके मम्मी को मेरे सामने रुला रहा है, ऐसी कंडीशन में, है ना। मैंने घर बेच दिया, खेत बेच दिया, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना हेल्प चाहिए। यार मैं जब किसी को ट्रेडिंग में आने के लिए मैंने नहीं बोला, ना मेरे से पूछ के आप आए, ना हमसे जब ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे थे ना हमसे कोई गाइडेंस लिया। जब आप डूब गए, जब आपको लॉसेस हो गए, तब आप का क्या होता है, आपके पास कुछ नहीं बचा ऑप्शन, तब आप हमारे पास आ रहे कि हम कुछ कर देंगे। यार क्या सेंस बनता है इस बात का, बताओ। सो ऐसी कंडीशन मेरे को ऐसे लोगों के साथ रोज़ डील करना पड़ता है, बहुत रोज़ डील करना पड़ता है। बीइंग ए सोशल मीडिया क्रिएटर, बीइंग ए क्रिएटर, बीइंग ए फाइनेंस क्रिएटर, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, मैं उसमें बता रहा हूँ लॉजिक वो है नहीं, और उसमें से मुझे पता है 90% लॉस कर रहा है, 10% ने प्रॉफिट बनाया होगा, ऑलमोस्ट 70-80% ने लॉस किया होगा। सो जो लॉस कर रहा है ना, अगर वो बिगिनर स्टेज में है तो वो मेरे से सीखेगा, ही विल जेन्युइनली फॉलो मी, क्योंकि उसको मेरे से ये सीखनी है, उसको ये देखना कि ये कैसे कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्निक्स हैं। लेकिन जो थोड़ा सा बिगिनर से थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे चला गया, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट बनाया, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, मेरा कोई सेटअप है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसको लॉस हो रहा है, उस बंदे को, वो नॉर्मली मेरे को गाली देगा, अब्यूज़ करेगा, माँ बहन की गाली बकेगा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है मेरे साथ, मेरे से उसको क्या बोलते हैं, जेलसी हो रही है, हेट हो रहा है, गाली देने का मन का, वो देगा, वो हम झेलते हैं बॉस। इतना सब कुछ बियर करने के बाद अपने पास अपना ये सब पब्लिकली अवेलेबल है, व्लॉगिंग के थ्रू लोग मेरे पास आ जाते हैं, इनको तक फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में बंदा पहुंचा है। अब वो 80 लाख रुपए उसका लॉस है, 80 लाख रुपए, 40-50 लाख रुपए उस पर कर्जा है, उसने 2-3 दोस्तों से उठाया हुआ है, हॉस्टल के दोस्तों से उठाया हुआ है, और आप ये मानो कि 2 लोन उसने अपने खुद के ले रखे हैं। 80 लाख एक कांस्टेबल की, आप समझो, ही इज़ एन कांस्टेबल, एंड 80 लाख रुपीज़ फॉर एन कांस्टेबल इज़ वेरी 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 बिग अमाउंट। ज़िंदगी भर की कमाई है उसकी। अब खुद सोचो क्या कंडीशन। अब हम कैसे अपन क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, है ना। ऐसे मेरे पास कितने लोग आएंगे, फाइनेंशियल हम कैसे हेल्प करें यार, जब हमारा खुद नॉर्मल, हम बेसिक तरीके से रहते हैं, अपना खुद नॉर्मल डेली बेसिस पे चीज़ें चलनी है। सो यार बहुत टफ़ है यार, बहुत टफ़, लिटरली ये सब चीज़ें बहुत टफ़ है। इसलिए अपना काम होता है गाइडेंस देना, सही से चीज़ से बताना, सही तरीके से समझाना। नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते, नहीं कर पाओगे तो भैया वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर, आज ही समझ लेना, बहुत बदतर कंडीशन हो जाएगी। अगर सीखना है, पूछना है, भैया जिसको जानते हो, जिसको देख रहे हो, सीख लो, एक बार पूछ लो, स्टार्ट करने से पहले जानकारी ले लो, कोई स्टेप ले रहे हो उससे पहले पूछ लो, गाइडेंस ले लो। तुमको अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा, नहीं लोगे, तो नॉर्मल सी बात है, आपके बर्बाद होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाएंगे, है ना। 10% चांस हो गया आप समझदार हो गया, आपके अंदर फाइनेंशियल मैच्योरिटी आ गई, समझ गए, लेकिन 90% तक आपके चांसेस होंगे कि आप बर्बाद हो जाओगे। तो टाइम से गाइडेंस ले लेना, वरना भाई मैं रोज़ चीज़ें देखता हूँ, मैं रोज़ फेस करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें फेस करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ डील करता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ घर पे थोड़ा बाहर घूम के, और यहाँ पे अपना ट्रेड अपना बिटकॉइन पे डल चुका है एक ट्रेड। मेरा एक जो दिन भर में ट्रेड देख रहा था, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा एक सेटअप दिख रहा था, ये मेरा पूरा का पूरा मिस आउट हुआ यहाँ से, और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। मैं यहाँ बहुत अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर पंचअप करके यहाँ पे इसको लेके जाने वाला था इस ट्रेड को डाउन साइड के लिए, बट अभी मेरा जैसे अप साइड मोमेंटम का प्लान है यहाँ से कि अप साइड मेरे को इस जगह तक का मेरे को यहाँ पर चाहिए इसमें बिटकॉइन के अंदर। सो मैं इसका फ्यूचर बाय करके रखा हूँ। सो लेट्स सी क्या करता है, कैसे करता है। कुछ डॉलर ऊपर नीचे चल रहा है। अब इतना जो जहाँ पर हाई एक्यूरेसी ट्रेड था उस पर मैं बढ़िया क्या बोलते हैं कैपिटल डालता, बट वो मिस हो गया, तो
कोई दिक्कत नहीं, इंडियन मार्केट में अपन आज बना के बैठे ही हैं, सो इतना वो नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में अगर नहीं बना होता आज तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकता था कुछ है, जैसे अपना 1.26 यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी। सो जो नहीं, मेरा इसी लो के नीचे ब्रेक करने पे एंट्री बननी थी यहाँ डाउन साइड तक का। मेरे को इजीली 1:2 मेरे को दे रहा था, मैं स्विंग हाई का ऐसा प्लान करता और इसके लो तक का यहाँ तक का मेरा टारगेट था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बनना था। बट मेरे से मिस आउट हो गया पूरा का पूरा ट्रेंड, और ये बहुत शार्पली एक मोमेंट में आया पूरे दिन भर रेंज में बैठने के बाद कल रात से। सो अभी मेरा यहाँ तक का है कि आप साइड इस जगह तक का अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास तक प्राइस जाता है अपने को कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, राइट, और ना यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। सो सिंपली अपन यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं और देखते हैं क्या करता है, कैसे करता है। फिलहाल ट्रेड यहाँ पर डाल दिया है, और अगर जिससे जैसे ये मैं बिटकॉइन को कैसे ट्रेड कर रहा हूँ आप कहोगे, तो मैं यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ। और एक तरीके से मैं बिटकॉइन को डायरेक्ट बाय सेल नहीं कर रहा, मैं उसके डेरिवेटिव्स पर काम कर रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर 30% टैक्स वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो मैं यहाँ पर करूँगा, जैसा प्रॉफिट बनाऊँगा, वो डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि मैंने जो कमाया है उस पर मैं क्या टैक्स, वो मैं किस टैक्स स्लैब में आता हूँ, ठीक है। सो 30% नहीं, बस यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस 0.03% के आसपास का कुछ यहाँ पर आपको चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है ब्रोकरेज, ठीक है। सो एक तरीके से FIU रजिस्टर्ड है इंडियन में, रजिस्टर्ड विद इंडियन गवर्नमेंट, फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन रेगुलेशंस के साथ है। सो आप लोग जो लोग करना चाहते हैं लेने, मैंने यहाँ पर लिंक आपको नीचे दिया हुआ, आप लोग अकाउंट ओपन करके यहाँ से अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। बेसिकली प्योर प्राइस एक्शन चलता है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपका प्राइस एक्शन फेल हुआ हो। यहाँ पर प्रॉपर चैनल पैटर्न बना था, चैनल पैटर्न के बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे एंट्री आप स्विंग का है का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। ईजी स्टॉप, बहुत ही ईजी, मतलब प्राइस एक्शन, एंट्री स्टॉप लॉस स्विंग हाई का और 1:2 का टारगेट पकड़ो, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस स्विंग लो का 1:1 1:2 का मैं यहाँ पर टारगेट पकड़ूंगा, ठीक है। सो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ, है ना, ट्रेड आपका बैठ चल रहा है, स्टॉप लॉस टारगेट लगाओ और चुपचाप बैठ रहे हो, सो जाओ। मैं कल कुछ कोई क्वांटिटी उठाई थी, मेरा शायद कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था छोटा सा, है नहीं, तो मैं सो गया था। सुबह देखा अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मेरा कल जो एक अपसाइड मोमेंटम का एक ट्रेड था, वो ट्रेड अपन ऊपर की साइड को कोई लेके बैठे थे, है नहीं। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर यस इधर कहीं पे मैंने लिया था ट्रेड, इस स्विंग लो का मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था, लग गया मेरा स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ हाई तक का प्लान किया था। सो अभी ये एक अपना उस जोन पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया और इस जोन से इसमें बाइंग आई है, तो एक बार पुल बैक देने के लिए या रिटेस्ट करने के लिए इस जोन को जा सकता है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का पोजिशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये ऐसा लेके जाएगा या मेरे को टारगेट देगा, और अपने को ये क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे स्विंग इसका लो भी निकालता है तो प्रॉपर ऐसा जा सकता है। अगर नहीं निकालता है तो आप देखोगे जो लोज हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। पहला लो ये था, दूसरा लो ये था, तीसरा लो अगर यहाँ से अगर बुलिश कैंडल आती है तो हाई चांसेस है ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ये 9 and 20 में जो है यहाँ के बहुत क्लोज आ चुकी हैं और इसी के आसपास से घूम रहे हैं। अगर इनकी डिस्टेंस बढ़ती है तो फिर नीचे आ सकता है, ऐसा खा सकता है। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम का मेरे को प्लान है, देखेंगे क्या करता है, कैसे करता है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, एंड जो भी रहेगा। बाकी ये था आज का दिन, आज का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज, और साइडवेज मार्केट में अपन काम कर रहे थे। और वही था, अपना एक भाई आए थे, मैंने आपको बताया ना कि बहुत यार बहुत ख़तरनाक कंडीशन है लोगों की। अब जब स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हो, जब स्टार्टिंग में आप चीज़ें सीख रहे हो, है ना, अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, मतलब अपना पहला कदम मार्केट में रख रहे हो, तो यार सीख के कर लो, क्या दिक्कत है, सीखने में क्या दिक्कत है यार, है नहीं। सीखने में ये दिक्कत है कि मार्केट के अंदर आपका एक ह्यूमर, एक ज़्यादा मिथ क्रिएट कर दी, ह्यूमर क्रिएट करेगी यार, सीखोगे किसी से, किसी के कोर्सेज आप लोगे, सीखोगे, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। यार क्यों नहीं मिलेगा यार, कैसे नहीं मिलेगा। आप सही बंदे के पास जाओ, जो आप जिसकी बातें आपको समझ में आ रही है उससे सीखो। आप मार्केट में बंदे ने 80 लाख रुपए का लॉस किया है, और उसी का, अब मैं 80,000 का, मैं अगर ये 5% भी कह देता हूँ कि भैया आप एक तरीके से 1% भी कहूँ, अगर उस बंदे ने 1-2% भी सीखने पर खर्च किया होता तो 80 लाख का लॉस में नहीं बैठता भाई। वो लॉसेस होते, ऐसा नहीं कहता लॉस नहीं होते, लेकिन उसको पता होता कि यार कब रुकना है, कहाँ पर मेरे से गलती हो रही, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या रियलिटी है मार्केट की, हर एक चीज़ उसको पता होती है, क्या गलत है क्या सही है उसको पता होता। और एक बार किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से उसको गाइडेंस मिला होता तो इतने बड़े लॉसेस पर नहीं जाता। ये बेनिफिट होता है सीखने का, है ना, ये बेनिफिट होता है गाइडेंस लेने का, ठीक है। सो यही है, मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास आप आओ, मिल लो,
मैं ना, मेरा स्टूडियो जब ओपन होगा तभी आप आओ, उससे पहले मत आना। आप मेरे फॉलोअर हो, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मेरे व्यूअर्स हो, डेली बोलता हूँ। अगर आप फिर भी आ रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे फॉलोअर नहीं हो, आप अपने मतलब के लिए आ रहे हो। जैसे सभी लोग आते हैं कि भैया हमको फाइनेंशियली ये, यार मैं फाइनेंशियली हेल्प कैसे करूँगा? मेरे पास क्या है? जिसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए अंबानी के पास जाओ, है नहीं? तो ये है भाई, मेरे से कहते हैं आपका जो मेरे को अमाउंट ने मेरे को बोला 1-2 ट्रेड में आपका एसएल समझ के दे दो। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है ये, एसएल समझ किसका मतलब? तो अगर आपको किसी से ऐसे फाइनेंशियली हेल्प लेनी है, जब आपकी पूरी कंडीशन हो चुकी है, तब आप फाइनेंशियल हेल्प लेने आ रहे हो, तो अंबानी के पास ले आओ ना यार। उसके पास क्या है, वो तो एक कदम रखता है तो उसके एक कदम में 100 करोड़ का बिजनेस बन जाता होगा। वो आपको उतना अमाउंट ऐसी ऐसी दे देगा, है नहीं? हमारे पास क्यों आ रहे हो? सो यही आप लोग समझते नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल मैच्योरिटी आपके अंदर है, बहुत सही ग्रो कर जाओगे लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी। नहीं है इसका मतलब ही नहीं पता फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, फाइनेंशियल मैच्योरिटी क्या होता है, इसका मतलब ही नहीं पता, तो आप किसी भी मार्केट में काम करो, लाइफ के कोई भी सेक्टर में आप काम कर लो, किसी भी फील्ड में आप काम कर लो, आप बर्बाद ही होगे, आपसे नहीं हो पाएगा, है नहीं? सो अभी देखते हैं अपना जो भी ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे अपना लॉस होगा प्रॉफिट होगा देखेंगे अभी, क्योंकि ये इट्स नॉर्मल एक छोटा सा ट्रेड है। क्योंकि मेरा जो मेन ट्रेड था वो मिस आउट हो गया। अब कल देखूंगा कोई बड़ा ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करता हूँ। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर कम कैपिटल, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर अच्छा कैपिटल लगा के बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पूरा रेंज बनाने के बाद, पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद मिलते हैं, और जब वो फटते हैं तो बहुत क्विक प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, सो बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टोज़ के अंदर जिसको डेरिवेटिव से काम करना है, लिंकेज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग ज्वाइन करके यहाँ पर काम कर सकते हो। बहुत अच्छा मार्जिन वगैरह बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एक बेस्ट ऐप फॉर स्कैल्पिंग, बेस्ट ब्रोकर आपका कौन सा हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए, क्या बेस्ट फीचर्स आपको चाहिए, उस पर मैं एक वीडियो यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ। इस वीकेंड में आपको आई थिंक देखने को मिल जाएगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।